हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज जो है वो है चांद रात और अभी जो है ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है, जो कि कल भी नज़र आया था लेकिन वो कराची में नज़र नहीं आया था, वो पेशावर में नज़र आया था। तो जी अभी जो है ईद का चांद देखने हम ऊपर जाएंगे और मिरान भी आया हुआ है, सब आए हुए हैं। मिरान, हमें जाना है ऊपर चांद देखने और मिरान जो है ना यहाँ पे क्या काम करवा रहा है, धागा बनवा रहा है। तो गाइस यार, जब पतंग का मन था बाबा ने मुझे बिल्कुल पतंग नहीं ला कर दी है, इसके लिए आज पतंग ला कर दी है, आज मौका मिला है। पॉकेट में रखो। तो चांद रात में कौन पतंग उड़वाता है? पॉकेट में रखो। बस मैं उड़वाता हूँ और कोई नहीं उड़वाता रात में। और आती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, ना मुझे आता है ना इसको आता है। चल उनकी मुझे फ्लैश लाइट खोलनी पड़ी कि मेरे मोबाइल का जो बैक है वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल। और ये लड़का बिल्कुल इतनी देर लगा रहा है ना जाने में। अरे भाई चांद वापस चला जाएगा। मेरा ईद नहीं है कल तुम्हारे जैसे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आ जाओ। चलो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ जल्दी चलो वरना चांद निकल जाएगा। चलो तुम चलो पहले आगे। हाँ और मेरे इनकी जो काइट है वो उनके हाथ में है और नहीं, वहाँ पे नहीं टच करो, क्यों हाथ आ जाएगा ना। हम लोग आ गए हैं छत पे और माशाल्लाह से इतनी हवा चल रही है, इतनी अच्छी। और जी बब्बा जल्दी से चांद दिखाए। ये देखें, जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं, वो आगे जा रहा है। चांद नजर आ रहा है आप लोग को? ये यहाँ काइट आ गई है और मुझे लगता है आज उड़ा के ही छोड़ेगा। किस तरह उड़ाते हैं? ऐसे नहीं उड़ाते हैं जिस तरह आप उड़ा रहे हैं। ये देखो जरा। और ये रहा प्यारा चांद, देख सकते हैं आप लोग। कराची में जब आज चांद नज़र आ गया है। और वैसे भी 30 रोज़े जो पूरे हो चुके थे जी। ये पतंग को पकड़े और ऐसे अच्छा। ही ऊपर फेंके। ये मैंने कहाँ से सीखा है आपने? अरे भाई बिशारत ही है, बिशारत में भी ऐसे। हाँ, तुम दूसरे बच्चों को बदनाम करो। ऊपर फेंके, ऐसे ऊपर। चले जी ट्राई करके देख लेते हैं। ऊपर करूँ इसको? आप खींचो डोरी को, या किसी को पतंग उड़ानी आती है तो कमेंट्स में बताइए आप लोग, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। इधर आइए, देखो वहाँ पे डोरियाँ लगी हुई ना, तो पतंग नहीं उड़ेगी। आप इधर आके खड़े हो, यहाँ आके खड़े हो जी। चलो 1 2 3 कहूँगी तो मैं उसको ऊपर करूँगी, सही है? 1 2 3 ये। फिर से बेटा आ जाओ जल्दी से नीचे। अरे लो यार, आप भाई कौन सा लास्ट अरे भाई क्या है? पतंग बेचारी परेशान हो गई है। गाइस हम नीचे आ गए हैं चांद देख के। और पीछे आप लोग देख रहे हैं, पीछे हाथ लटके हुए, क्योंकि मम्मा जो है मैं इत्तिकाफ़ में बैठी हुई थी। तो आज जो है मम्मा को हम इत्तिकाफ़ से उठाएंगे। तो अभी हो गई ईशा की अज़ान, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है हम मम्मा को इत्तिकाफ़ से उठाएंगे। उनके लिए गजरे लिए हैं और केक भी ऑर्डर किया है। तो केक का जो है स्पेशल हमने बनवाया है, तो होपफुली कि जिस तरह से हमने सोचा है वैसे ही आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे ओकेजन्स में जैसा हमने सोचा होता है ना, उस तरह का हो नहीं पाता है। तो अब बस वेट कर रहे हैं कि भैया आए सारी चीज़ें, सामान बाकी चीज़ें लेकर, और उसके बाद जो है मम्मा को हम इत्तिकाफ़ से उठाएँ। उसके बाद मेहंदी वगैरह के सिलसिले हैं, सब आपको मैं दिखाती ही रहूँगी। हम लगवाएंगे मेहंदी। मेहंदी कहाँ रखी है? चलो में चेक कर लो ना, कहीं दब नहीं गई हो, मैंने आकर निकाली भी नहीं थी। ऐसी बातें नहीं करना प्लीज़, ऐसी बातें नहीं करना। मेहंदी को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। चांद रात तो मेहंदी से ही होती है ना भाई। अब मिरान को दूसरा काम मिल गया है। मिरान का जो है ना वो काइट से बात नहीं बनी, उससे नहीं हुआ। तो मिरान ये क्या कर रहे हो, क्या लेकर आए हो? मैं ये जंपिंग बॉल लेकर आया था, उसमें ही मैं हवा भर रहा हूं। मिरान तो एक दिन में क्या क्या करोगे? एक दिन में मैं 50 काम कर सकता हूँ। तो ये टैलेंट हमारे अंदर भी आ जाए तो क्या बात है। तो इस बॉल पे मैं भी बैठ सकती हूँ ना?
हम दोनों बैठेंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैं। बिल्कुल नहीं, क्यों? आप ये वजन उठाएगी ना। अब इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, अल्लाह माफ करे। बचपन में आप जितना खाती थी ना, मुझे पता है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे बच्चन में ये भी था। है, ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। हम दोनों साथ साथ तो बड़े हुए हैं मिरान। ऐसे ही करते हैं। मिरान में साथ साथ ही तो बड़े हुए हैं वैसे दो बार से, ये बात है ना? कि मिरान में भी साथ साथ बड़े हैं। छोटे छोटे से तो हैं दोनों। कहेंगे मिरान जो है ना खाला नहीं समझता, बहन समझता है। हाँ, ये तो सबको पता ही होगा, जो मुझे जानते हैं। मिरान बिल्कुल भी मुझे ना खाला नहीं समझता है, वही कहता है कि तुम मेरी जो है ना छोटी बहन हो। कर लो। चलो एक्शन बॉय, जल्दी से। हाँ हाँ 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी से हो जाइए, चिल करो। अरे 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 कितनी जान आ रही है अभी इसके अंदर। ये थके तो नहीं? हाँ हाँ हो रहा है, जल्दी करो। कुछ फर्क भी पड़ रहा है इसके अंदर। हमारी ये मेहंदी आ गई है और ये बिल्कुल सही सलामत है। हमें लगा दब गई, लेकिन ये अलग रखी हुई थी। और इसके साथ साथ जो अल्टरनेट में हमने रेड मार्कर भी लिया है। तो जिनको मेहंदी लगाना पसंद नहीं है या कोई रिएक्शन का डर लगता है, तो आप ये रेड मार्कर भी ले सकते हैं। बिल्कुल मेहंदी वाला टेक्सचर आता है इसके अंदर। इफ्राब अपना हाथ दिखाओ, इफ्राब अपना हाथ दिखाओ, जो लगाइए। थोड़ा करीब आ जाओ, मैं काटती नहीं हूँ। ये देखो, बिल्कुल लग रहा है ना कि मेहंदी लगाई है। और इसका जो कलर होता है ना, वही बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, बहुत। मैं मेहंदी के साथ ही खुश हूँ। बस ईद के सारे पेंडिंग काम चल रहे हैं, लाइक हमारे एक्सेसरीज, कपड़े सेटअप करना, मेहंदी। और मिरान के तो कामों का हम आपको बता ही नहीं सकते। मिरान के काम तो माशाल्लाह इतने चलते रहते हैं कि हम खुद परेशान हैं। और मिरान मुझे बहुत गुस्से में देख रहा है यहाँ पे। इस वक्त मुझे इतना डर लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे लेंस का जो वाटर है ना, वो बिल्कुल एंड हो गया था। मतलब पूरे रमज़ान तो मैंने खोल के देखा ही नहीं कि मेरे पास लेंस भी हैं। इतने मतलब हम मसरूफ़ हो गए थे कि बिल्कुल इन चीज़ों का होश ही नहीं आया कि लेंस और सारी चीज़ें हम देख लें। और अब मुझे नहीं पता क्या हालत है, कल ईद है, लेंस की क्या हालत होगी। उसको खोल के देखूँगी कि वो बिल्कुल ड्राई हो गए होंगे। तो बहुत हौसला चाहिए इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिए थे वो। और अब मेरे पास लेंस वाटर आ गया है। तो अब मैं खोलती हूँ अपना बॉक्स, और मैं आप लोग के साथ ही खोलूँगी। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो उसके अंदर। और पानी डालूँगी कल की तैयारी के लिए। अभी मैंने अपने सारे लेंस में जो है ये वाटर डाल लिया है। और जिस तरह मैंने सोचा था, हालत उतनी भी ख़राब नहीं थी। मैं इसको खोलती हूँ, देखें। तो इनमें भी डाल लिया है मैंने, इसमें भी डाल लिया है लेंस वाटर, इसमें भी और इसमें भी, इन सब में। तो ये टेंशन तो भाई दूर हुई हमारी। अब कल तक जो है ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको लगा लेंगे। तो ये काम तो हो गया। देखो वापस ये नानी के लिए है। तो गाइस पता है, आप लोगों की वजह से हमारे 4 मिलियन गाइस हो रहे हैं। इसके लिए 4 मिलियन गाइस हो रहे हैं। इसके लिए हमने ये पहने हुए हैं। आमीन। लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है, 4000 तक नहीं हुआ है अभी। वापस जाके इसको रखो अपनी जगह पे और दिखाओ। ये देखो, ये जो बॉल है ना, ये मैंने खुद मुंह से फुलाई है। ये देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि मिरान से हो नहीं रहा था। मिरान हमारी जान नहीं छोड़ा था। तो मिरान जो खुश हो गए। अरे यार, थोड़ी ज्यादा भर देती यार ये। बस कर दो, इंसान है हम। खुश से तो भरा नहीं जा रहा था, हमने मुंह से भरी तो कह रहे थोड़ा ज्यादा भर दो। बहुत खिदमत करी है इसलिए ये तकाफ में ना, अल्लाह इसको अमर दुआ दिए तुमने सुनाई। होना तो लेट हो गए। बहुत बहुत यही अपना तकाफ मुबारक भी लाया हुआ है। चले हलीम आपके लिए।
मम्मा आपको सरप्राइज। ये देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ। मम्मा की पसंद का केक है भाई। मामू एतिकाफ। मामू जी। नानी आपकी इजाजत से एक पाइनएप्पल उठाने ओके इजाजत। यहाँ चल रही हैं थोड़ी सी पिक्चर्स का सेशंस। अब भैया का एक्सीडेंट हो गया था जब मम्मा एतिकाफ में बैठी हुई थी। भैया दिखाओ। नहीं दिखाओ, लोगों का दिल खराब हो जाएगा बिला वजह। अब ऐसे अभी कुछ नहीं होता। मुझे दिखा। तो मम्मा को अभी पता चला है तो इसलिए मम्मा बहुत अफसोस कर रही हैं। मम्मा को बताया ही नहीं था। इतना सारा हुआ था। अब तो काम हो गया है काफ़ी। हाँ काफ़ी हो गया था। नहीं, सफाई हुई, सफाई भी नहीं, क्रीमें लगी हुई और उसकी गंदा नजर आ रहा है। नहीं ये बहुत ठीक हो गया है वैसे। बहुत ठीक हो गया है। तस्वीर अगर मैंने अच्छा इधर देखो आप लोग पहुंचने जरा। वाली। इधर देखिए। एतिकाफ। मम्मा कट करें। मम्मा कट करें। ओ, क्या हो गया? बहुत मम्मा को मुश्किल से एग्री करवाया कि केक कट कर लें। मम्मा कही थी मैं केक नहीं कट करूँगी। मैंने ना आग लगा दी थी। अब मैंने फूंक मार दी। हाँ, पता है बेटा, बहुत काम करते हो। चलो अब तो गाइस अभी जो मम्मा का एतिकाफ से उठा लिया है और बस अब हम डिनर करेंगे। डिनर में आज हलीम ही मम्मा की फेवरेट है और साथ में मैक्रोनीज वगैरह हैं। तो यहाँ हमने गिफ्ट से देखे लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। हाँ कल दिखा देंगे क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है। बाकी तैयारियाँ भी करनी है। तो आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।